व्यवहारवाद। जेबी वॉटसन इसके प्रवर्तक हैं। व्यवहारवाद के कौन है? जेबी वॉटसन। 1913 ईस्वी में इन्होंने व्यवहारवाद की एक तरह से नींव रखी और इसका समर्थन किसने किया? क्लार्क एल हल, एडवर्ड टॉलमैन और वीएफ स्किनर जैसे मनोवैज्ञानिक जो थे, इन्होंने व्यवहारवाद का क्या किया? समर्थन किया। व्यवहारवादी ये कहते हैं कि जो जो आप चाहे उसको व्यक्ति कह लो चाहे जानवर कह लो, क्योंकि इन्होंने जानवरों पे ज्यादा प्रयोग किए। जो व्यक्ति या जानवर होता है वो मानसिक प्रक्रियाओं से नहीं बल्कि बार बार करने से, उद्दीपक अनुक्रिया से, यानी कि जब आप उसको स्टिमुलस दिखाते हो, तब वह उसके प्रति क्या करता है? रिस्पॉन्स करता है। जब स्टिमुलस दिखाते हो तो उसके प्रति वो क्या करता है? रिस्पॉन्स करता है और यही उसको कुछ ना कुछ सीखने के लिए प्रेरित करता है। तभी इन्होंने दंड की बात की, पुरस्कार की बात की, इन्होंने इसके अलावा पुनर्वलन की बात की। तो ये सब चीजें किन्होंने दी? व्यवहारवादियों ने दी। इसमें इवान पावलाव हैं जिन्होंने कुत्ते पर प्रयोग किया था। इसके अलावा आपके वीएफ स्किनर हैं जिन्होंने चूहों पर प्रयोग किया था। क्लासिकल कंडीशनिंग पावलाव की, ओपरेंट कंडीशनिंग किसकी थी? ये स्किनर की थी। तो ये जो थ्योरीज आई, इसके बाद उसकी थॉर्नडाइक की कौन सी आई? ट्रायल एंड एरर थ्योरी आई। ये सभी थ्योरी कौन सी हैं? सभी थ्योरी हैं आपकी व्यवहारवादियों की थ्योरी। तो पहले तो इसके प्रवर्तक कौन है? वॉटसन है 1913 में। इसके बाद अध्ययन विधि इनकी कौन थी? तो बही दर्शन विधि थी। बही दर्शन का मतलब आप समझिए ऑब्जर्व करते थे। ये ऑब्जर्व करते थे। क्या ऑब्जर्व करते थे? कि किस तरह से हम सिचुएशन क्रिएट करें किसी जानवर के सामने, तब उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग वो क्या अनुक्रिया करता है, क्या रिस्पॉन्स देता है, उसका ये लोग अध्ययन करते थे, है ना। जैसे कुत्ते की घंटी बांधी गई थी, मतलब कुत्ते को भूखा रखा गया था, घंटी को बजा के उसको खाना दिया जाता था। ये जब हम पावला वाला सिद्धांत हम लोग पढ़ेंगे तो उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसी तरह से थॉर्नडाइक ने बिल्ली को बंद किया था, भूखी बिल्ली को, मछली रखी थी उसके सामने। तो ये क्या कहते हैं कि हम सिचुएशन क्रिएट करेंगे और उसके बाद हम ऑब्जर्व करेंगे, वही दर्शन करेंगे, तब देखेंगे कि उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग क्या रिस्पॉन्स होता है, क्या वो प्रतिक्रिया करता है, उसको ऑब्जर्व करेंगे। शिक्षा में उपयोग क्या है? पुरस्कार और दंड इन्होंने दिया इसी में। पुनरावृत्ति, अब पुनरावृत्ति क्या होता है? ट्रायल एंड एरर है। अगर गलती करता है बच्चा तो बार बार सीखता है। शिक्षा में उपयोगिता उसकी हुई, यानी कहीं ना कहीं शिक्षा में भी ये सिद्धांत जो इन्होंने दिए वो काफी हद तक प्रयोग हुए। अगर हम छोटी क्लासेस की बात करें, अभ्यास अभ्यास बार बार करना है ना, तो सीखने के नियम जो थे, अभ्यास का नियम उसमें था। अनुशासन भी होता है। करंट लगता था उसके, अगर वो गलत कर देता था तो उसके एक झटका लगता था बिजली का, चूहे के। तो आदत निर्माण, अगर आपको किसी की अच्छी आदत हैबिट फॉर्मेशन करना हो तो आप बार बार उससे करवाइए, उसकी हैबिट उसी तरह से बन जाएगी। और तो मेरे कहने का मतलब ये है कि इन्होंने एक सीखने को एक बिल्कुल यांत्रिक प्रक्रिया माना। कैसी प्रक्रिया माना? एक यांत्रिक प्रक्रिया माना। और मनुष्य को एक सोचने समझने वाला जीव न मान के एक मशीनरी, एक जानवर की तरह इन्होंने यूज किया। तो इसकी अपने बहुत से दोष भी हैं, लेकिन कुछ चीजें हैं जो इनकी अच्छी हैं। अगर उनको अप्लाई किया जाए तो लोग सीख सकते हैं। हालांकि ये जानवरों पर ज्यादातर प्रयोग किए गए तो वहां पर संज्ञानात्मकता की कोई, मतलब जानवरों की ऑब्वियसली संज्ञानात्मकता नहीं होती इतनी ज्यादा,